हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज हम एक मेनलाइन कंपनी का कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड का, जो आईपीओ ओपन होने वाला है 30 जनवरी को। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनए कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, बीइंग एंड डिफेंसिव होकर। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है बट फाइनल नहीं है। फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और अपने माइंडसेट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी ऑपरेट हुई थी 2016 में। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर होने वाली है, जो ऑफर करती है बिजनेस क्रॉसपेंडिंग सर्विसेज टू मेजर बैंक्स इन इंडिया। उसी के साथ साथ असिस्टेंट ई सर्विसेज एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज को ये कंपनी प्रोवाइड करती है एट द ग्रास रूट लेवल्स इन इंडिया। मेनली जो कंपनी की ये सर्विसेज होने वाली है, ये तीन पार्ट्स में कैटेगराइज्ड होने वाली है: बिजनेस क्रॉसपेंडेड सर्विसेज, असिस्टेंट ई सर्विसेज एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज। ये कंपनी का मेन काम होने वाला है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी होने वाली है, जो प्रोवाइड करती है वीजा, पासपोर्ट, कंसुलर एंड अदर सिटीजन सर्विसेज टू स्टेट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द मिडल ईस्ट थ्रू इट्स टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोग्राम। और ये एक ओनली लिस्टेड कंपनी होने वाले इंगेज्ड इन दिस डोमेन इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं 30 जून 2023 में, तो कंपनी के पास टोटल 3071 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, जिनमें से 2413 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अगर मैं ओवरऑल में कंपनी के काम की बात करूं, तो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आने वाले टाइम में हमें अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है, और कंपनी का काम भी काफी अच्छा होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 30 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 1 फेब को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट होगी 2 फेब से, रिफंड मिलने शुरू होंगे 5 फेब से, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 5 फेब को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 6 फेब की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड है 129 से 135 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 135 रुपीज, यानी कि कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 108 शेयर्स का टोटल लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 310.91 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएसई एनएसई पर यह आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कोटा की बात करते हैं, तो वहां पर क्वालिफाइड का रहने वाला है 75% का, रिटेल कैटेगरी में 10% का, और एचएनई में 15% का। जहां पर काफी लोगों को दुखी हुई, रिटेल कैटेगरी में इन्होंने सिर्फ 10% का कोटा दिया है, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट 3 ईयर में अगर कंपनी का प्रॉफिट 3 सालों में पॉजिटिव रहता है, तो वहां पर रिटेल का वो 35% का कोटा अवेलेबल कर सकते हैं। बट जहां पर इन्होंने 10% का ही दिया है, ऑल्दो की कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार प्रॉफिट करती आ रही है, तो वहां पर इन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो इनकी मर्जी है। खैर, बाय द वे, अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट होने वाला है 108 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,580 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 14 नोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,04,120 रुपीज की। बिग एचएनए में 69 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,06,020 रुपीज की। किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप रिटेल में लगा रहे हो, चाहे आप स्मॉल एचएनए में लगा रहे हो, या बिग एचएनए में लगा रहे हो, एक बास्केट से ज्यादा, मतलब कि रिटेल कैटेगरी में एक लोट से ज्यादा, स्मॉल एचएनए में 14 लोट से ज्यादा, और बिग एचएनए में 69 लोट से ज्यादा लगाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर आप जितनी भी एप्लीकेशन लगाओगे सिंगल पैन कार्ड से, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज कंपनी की प्रमोटर होने वाली है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, तो वहां पर टोटल असेट्स सबसे पहले 2021 में थे 40 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते 30 सितंबर 2023 तक पहुंच चुके थे 213 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 65 करोड़ का 2021 में, नेक्स्ट ईयर 98 करोड़ का,
2023 में पहुंच चुका था 246 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 2024 फाइनेंशियल के 158 करोड़ का। काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 3 करोड़ का, 2022 में 5 करोड़ का, 2023 में 20 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 14.68 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। नेटवर्थ की बात करें तो 120 करोड़ की, और टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास है नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं तो अच्छे फाइनेंशियल होने वाले हैं। हालांकि आपको जहां पर फिगर्स छोटे देखने को मिल सकते हैं, बट कंपनी भी उतनी ही छोटी होने वाली है। इस पॉइंट को भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी आखिरकार ये अपना आईपीओ लेकर ही क्यों आ रही है, तो इनको अपनी स्ट्रेंथिंग बढ़ानी, अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की, ताकि ये डेवलप कर सके न्यू कैपेबिलिटीज एंड कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा पॉइंट होने वाला है। सेकंड, इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ बाय सेटिंग अप ऑफ वीएलएस स्टोर्स, जो एक फिर से अच्छा पॉइंट हो जाता है। थर्ड, इनको अचीव करना है इनऑर्गेनिक ग्रोथ को थ्रू एक्वाजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के तीनों ऑब्जेक्टिव मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, तो प्री आईपीओ ईपीएस होने वाली है 3.05 की, पोस्ट आईपीओ 2.24 की। ये एक हमारे एक माइनस एंड एक्टिव पॉइंट हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.33% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 30.62% की अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट ना के बराबर है 0.05 का, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेट 16.46% की अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.2 की अच्छी है। और उसी के साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की होने वाली है 1226.56 करोड़ की। पी प्री आईपीओ होने वाली है 44.31 की, पोस्ट आईपीओ 60.33 की। अब अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन में जाकर चेकआउट करते हैं, तो वहां पर एक कंपनी आ जाती है ई मुद्रा लिमिटेड, जिसका पी निकल कर आता है 56.27 का। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पर इस कंपनी का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है 118% का, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। और अब अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वहां पर अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा को लेकर चलते हैं, तो वहां पर कंपनी जो हमसे वैल्यूएशन मांग रही है वो फुली प्राइस्ड होने वाला है। मतलब कि अगर कंपनी हमसे 10 रुपए डिमांड कर रही है, तो बदले में वो हमें 10 रुपए के ही शेयर देने वाली है। ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है, ना ही ये महंगा आ रहा है, अगर हम अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा लेकर चलते हैं। बट अगर हम आने वाले टाइम में जो इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनके पास ऑर्डर बुक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कंपनी अपना आईपीओ सस्ता भी ला रही है। इस पॉइंट को भी हमें माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट में हमें यहाँ पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। बट जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।